हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके अभी क्या है और आगे में उनके नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके तरफ। ये रीडिंग है, करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होगा, इस विषय में रीडिंग करेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और रेगुलर बेसिस में लिखिए ताकि आपको ये ब्रेसलेट्स मिल जाए। ये है आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट जो बेसिकली रिलेशनशिप ठीक करने के लिए है। ये ब्लैक मैजिक कट करने की ब्रेसलेट है। इस तरीक़ा से पेंडेंट भी मिलते हैं ब्लैक मैजिक कट करने के लिए, तो आप ब्रेसलेट या पेंडेंट दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो। और ये है फ्लोराइट के ब्रेसलेट जो बेसिकली आपके इसके अंदर हीलिंग की एनर्जी डाल के देती हूँ। जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ या डिप्रेशन या हेल्थ में कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, चाहे काम के वजह से हो, रिलेशनशिप की वजह से फोकस नहीं कर पाते कोई भी चीज़ों में, और उनके मानो हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है, तो उनके लिए हार्ट चक्र, क्राउन चक्र ब्लॉक है, उनके लिए ये ब्रेसलेट होती है। ये मैं पर्सनली भी देती हूँ। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो जो स्क्रीन में दिखाया गया नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन नंबर है उसमें आप लिखिए। अगर आपको पर्सनली नहीं चाहिए ये ब्रेसलेट, अगर आप फ्री जीतना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। जो सब्सक्राइबर्स होती है वो, अगर आपके जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अगर चैनल में कंटिन्यूसली लिखते जाए और वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते जाए तो आपको ये जो ब्रेसलेट है फ्री में मिल सकते हैं। तीनों ब्रेसलेट है, तीनों ब्रेसलेट को आप अच्छे से देख लो और आंखें क्लोज करके वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, अपने पार्टनर के बारे में भी सोच सकते हो और उसके बाद आप ये जो है ये वीडियो मैं शुरू करूंगी क्विकली। तो ये तीनों ब्रेसलेट जो है वो आपके ऑप्शंस है। ये जो वीडियो है ये हर टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, चाहे आप लंदन में रहो, स्कॉटलैंड में रहो, टेक्सास में रहो, ह्यूस्टन में रहो या कैलिफोर्निया में हो, आपके लिए ये वीडियो है। आपके जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल आपके लिए है। आपके मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हो या आपके वाइफ के बारे में जानना चाहते हो, स्पाउस के बारे में, कुछ भी हो सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सबके लिए है। तीनों जो ब्रेसलेट है इनमें से एक चॉइस कीजिए और क्विकली मैं शुरू करूंगी रीडिंग। होपफुली आपने चॉइस कर लिया होगा, तो शुरू करेंगे रीडिंग विथ ब्लैक मैजिक रिमूवल ब्रेसलेट। मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, ये ब्लैक मैजिक रिमूवल ब्रेसलेट के साथ ये जो पेंडेंट है इसमें मैं हीलिंग की एनर्जी डाल के आप लोगों को देती हूँ। अगर आप ये लेते हो तो आपके ब्लैक मैजिक 100%, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। We both know I am not the one for you. I could let you get close to me. I pretended that I don't care. I don't really know you. It was my fault, but I blamed you. देखिए, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको साइड कर रही हूँ, आप लोग जानते ही हो, तो इस साइड में रख रही हूँ। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो आपको ढंग से जानते नहीं है,
तो ये इसलिए हो सकते हैं कि शायद आप दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या कुछ भी है बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई जो बहुत ज़्यादा है, एंड इसीलिए वो जो है वो आपके बारे में केयर तो करते हैं, बट बेसिकली उनके भी कुछ फॉल्ट है, उनको पता है कि उनके भी कुछ दोष है, और कुछ जगह पे आपके भी कई जगह पे ब्लेम करने वाला चीज़ें है कि दोष है, जिसके वजह से उसको लगता है कि आपको वो ढंग से जानते नहीं है। उनको बिल्कुल लगता है कि आप जो हो, आपके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। तो देखते हैं कि ये कनेक्शन क्या है, आपके जो है आपके कनेक्शन क्या है। बेसिकली ट्विन फ्लेम है, कर्मा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू। सॉरी गाइज, ये कार्ड्स इधर से निकल के आ रही है, मैं साइड कर देती हूँ। आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू बट इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। उनको पता है कि कुछ जगह पे उन्होंने भी लड़ाई शुरू की थी, आप नहीं थे, आप पहले इंसान नहीं थे कि लड़ाई कर रहे थे। उसको पता है कि उसके कई सारे दोष हैं, लेकिन उसको केयर भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो केयर नहीं करते। तीसरी बात है, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे क्लोज हो बनो, और वो इसलिए शायद आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई बात हुई होगी जिसको लेके वो एग्री नहीं था, आप एग्री थे, या कुछ इस तरीका से था कि जो आपने हरकतें की उसके वजह से उसके ईगो हर्ट हुआ होगा, तो इसीलिए बोल रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज वो उसको लगता है कि आपको शायद आज तक जान नहीं पाए होंगे। आपको जो इस इंसान को वो जानता था आप कोई और थे, और आप जिसको जानते हैं वो कोई और है, इस तरीके से उसको लगते होंगे। ये उसको डेफिनेटली लगता है कि आपको जिनको जानता था वो कोई और थे, और अभी के जो आप हो वो कोई और है। समथिंग हैपन, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई बहस हुए होंगे विद इन 3 years, 6 months to 3 years के अंदर आ रही है। आपके भविष्य तो है इनके साथ, आप देखते हैं कि क्या है। यू वॉन्ट अ पर्सन हु कम्स इन टू योर लाइफ बाई एक्सीडेंट बट स्टेज ऑन पर्पज। ठीक है, तो ये जो इंसान है इसको आप प्लान करके तो बुलाए नहीं थे, ऐसे दिख रहा है कि इसके साथ जैसे कि आपके बॉन्डिंग अचानक ही बना था, लेकिन ये है आपके लाइफ के लिए, फॉरएवर के लिए है, मतलब फॉरएवर के लिए वो रहने वाला इंसान में से है। तो ऐसे इंसान है जिसके जो आपके लाइफ में हमेशा रहेगा, लेकिन आपने इनके लिए प्लान नहीं किया था, आप उल्टा उन्हें सोच भी नहीं रहे थे उनके बारे में, और तब भी ये इंसान आपके लाइफ में आया। तो ये इस तरीक़ा से आपके लाइफ में आए कि ये आप उनके लिए सोचा नहीं था कि हाँ मेरे लाइफ में आएगा या कुछ ऐसे, लेकिन ये अचानक ही आपके लाइफ में आए और आपके सोलमेट बन के स्टे कर गया, क्योंकि वो आपके पास लाइफ के सोलमेट ही था, शायद आपके हस्बैंड थे या वाइफ था, और इसीलिए वो स्टे कर गए। और आपके दिख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप ठीक होते होते 6 months to 3 years लगेंगे। आप देखते हैं कि रिलेशनशिप ठीक होने के बाद में भी 6 months to 3 years में नेक्स्ट मूव उसके क्या रहेगा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, गुड लक एंड बिजी एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड सीक्रेट एडमायरर। देखो ये एक ऐसी इंसान है जो आपको बहुत चाहते हैं। अब मुझे पूरे के पूरे बात क्लियर हो रहे हैं, आपको चाहता ये बहुत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरता है कि आपके साथ ना जाने, शायद हो सकते हैं कि मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शायद हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, आपके अंदर ना लड़ने की स्पिरिट हो सकते हैं, बिना अननेसेसरी लड़ाई करते हो। तो वो जैसे चाहता तो था, लेकिन ऐसे कुछ हुआ कि उसको लगता है कि क्या पता ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है मेरे लिए, इस तरीक़ा से मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी है, मतलब आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन आपको बोल नहीं पाते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आपको जानते ही नहीं है। इसीलिए ये कार्ड्स बार बार आ रहे थे, आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू, मतलब वो प्रिटेंड करता है कि वो आपके लिए केयर करता ही नहीं है, एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उसको भी पता है कि कुछ जगह पे उसका भी दोष है, लेकिन ये चीज़ हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे, लड़ाकू वाले बात या लड़ाई में आ गए थे, या कोई कमिटमेंट दो करके ऐसे कर दिए थे कि उस इंसान को आप भी शायद कमिटमेंट देना नहीं है, तो वो जब झूठ बोल के या कुछ भी ऐसे बोल के आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं। तो शायद आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो,
और उस इंसान के, मुझे स्पिरिट कह रहे हैं कि वो जो भी इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग लियो, उस इंसान के लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम भी ऑन है, मतलब कई सारे प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे 6/24 and 15, 2/20, 11 and 29, 4/22, 31 and 13, 1/10, 19 and 28। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं 9, 18 and 27। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं P, J, E, T, D, R। इस तरीके से नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। डेफिनेटली इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हावी है कि उसको अभी फ़िलहाल के लिए शायद आपको कमिटमेंट नहीं देना है, और आप शायद इसी बातों पे अड़े रहते हो कि मुझे कमिटमेंट दे दो, नहीं तो मैं और कहीं पर शादी कर लूँगा या शादी कर लूँगी, या कुछ मेरे साथ और मेरे पास ऑप्शंस है, या कुछ इस तरीका के मुझे कमिटमेंट आप भी देना पड़ेगा, या कुछ इस तरीके से आप करते हो जिसकी वजह से वो परेशान होके शायद आपको छोड़ना चाहते हैं। तो उसने कुछ ऐसे भी स्टेप उठाए जिसके लिए उसको गिल्टी फील होती है, और उसको पता है कि आपको ब्लेम किया लेकिन एक्चुअली उसके दोष है। बट उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि आई डोंट रियली नो यू, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल थे, बहुत एडजस्ट करते थे, अब शायद आप वो एडजस्टमेंट आपके अंदर नहीं रहा, तो आप वो एडजस्ट नहीं कर पाते हो। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उसको लग रहा है कि आप उसके लिए नहीं हो, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो जो है, आप जैसे ही उसके क्लोज होते हो, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मतलब जैसे आप क्लोज होते हो तब तुरंत आप कमिटमेंट मांगने लग जाते हो, या कुछ ऐसे बोलते हो कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, या ईगो में चले जाते हो। तो इसीलिए उसको लगता है कि आप उसके लिए नहीं हो, वो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके ख़त्म हो जाएगा, और आज से लेके 2 to 3 ईयर्स में आपकी शादी भी होंगे। तो यहाँ पर जो भी है, मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये एक ऐसे इंसान है जो बाई एक्सीडेंटली आपके लाइफ में आया था, मतलब आपने उसके साथ शायद कोई इंटरनेट में मिले होंगे, या रास्ते में चलते फिरते मिल गए होंगे, या कहीं शॉप में गए मिल गए होंगे, या कहीं पर जॉब करते थे अचानक ही मिले, कुछ दिनों के लिए आए जॉब में और चला गया, तो एक्सीडेंटली मीटअप हुआ था। लेकिन अब जो है, अब वो आप दोनों के एक कनेक्शन बन गया कि हमेशा के लिए रहने की कनेक्शन, इस तरीक़ा से। क्यों ये इसलिए बना है क्योंकि ये वो इंसान है जिसको आप पास्ट लाइफ से भी जानते थे। तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि वेडिंग का टाइम आपके रहेंगे 2 to 3 ईयर्स, लेकिन आपके रिकन्सिलिएशन के टाइम रहेंगे 6 मंथ्स। तो अगर मैं जून में रीडिंग कर रही हूँ, जुलाई में रीडिंग कर रही हूँ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। इस वक्त आप रेड, मरून या ग्रीन या ब्लैक में कुछ पहने हो, आपके कर्ली हेयर है, कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कर्ली हेयर है, और कुछ लोगों का स्ट्रेट हेयर भी है, लंबा स्ट्रेट हेयर। और आप लोगों को जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छा स्पाउस बनोगे, क्योंकि आपको घर के काम सारी चीज़ें आते होंगे, किचन के काम वगैरह, या कुकिंग करना, और सब कुछ, मतलब डस्टिंग करना, सारे काम आपको आते होंगे। और रीयूनियन बहुत जल्दी ही है आप लोगों का, बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि रीयूनियन है, और आपके पास फॉर्चून आएंगे। और इस शादी से अगर आपके साथ शादी हो गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत लकी है, और आपके लिए अच्छा लक लेके आते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, तो शादी के बाद आपके लक अलग ढंग से खुलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छे फॉर्चून लेके आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट मैं यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से एक कार्ड्स लेना चाहती हूँ, एक कार्ड लेके देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या है। ये मैंने उल्टा पकड़ा है क्या? नहीं, ये एक ही कार्ड उल्टा है। 1 2 3।
10 of Michael. A situation has ended and you are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. शायद यहाँ पर जो सिचुएशन एंड के बारे में बात हो रही है वो आपके पर्सन के साथ नहीं, ये जो है ये खराब सिचुएशन एंड के बारे में बात हो रही है। बहुत जल्दी एंड हो जाएगी और कुछ और भी एंजल्स कार्ड लेंगे और देखेंगे कि क्या आ रही है, और आपके नए ही तरीका से इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा, यही कहा जा रहा है। द क्लाउड बी द वन, दिस कुड बी द वन एंड एंगेजमेंट। वाओ, एंगेजमेंट के कार्ड आ गए और दिस कुड बी द वन, मतलब ये वो इंसान है जो जिसके साथ आपके शादी हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकते हैं। और एंगेजमेंट के कार्ड भी मेरे यहाँ पर ही आया है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एंगेजमेंट आपके या शादी का जो है वो 3 इयर्स या 2 इयर्स में होंगे, और बाकी जो मैं 6 मंथ्स में देख रही हूँ आपके रिकंसिलिएशन के कार्ड है। एंड दिस कुड बी द वन, ये कार्ड्स आप अच्छे से देखिए, दिस कुड बी द वन, मतलब ये वही इंसान है जिसके लिए आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर नो डाउट, वेट फॉर देम, और वो लोग आएंगे और आपसे शादी करके और आपके साथ घर बसाएंगे। अगर आपकी शादी हो गया तो अगर कुछ ख़राब चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए क्योंकि दिस इज़ द वन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको जाने से पहले बता दूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के फ्री ब्रेसलेट और फ्री रीडिंग मिलते जाए। ऑल यू नीड टू डू, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में कंटिन्यूसली लिखते जाइए। यही आपको करना है, आपको मिल जाएगी फ्री ब्रेसलेट या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग, दैट इज़ पर्सनल टैरो रीडिंग जो मैं फ्री दे रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था फ्लोराइट के ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके क्या रीडिंग आते हैं। ये जो ब्रेसलेट है ये बेसिकली आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको स्ट्रेस होती है, जो सो नहीं पाते हैं रात में, उनके लिए ये वरदान जैसा है। इसके अंदर हीलिंग की एनर्जी दूंगी और इसको और भी ज़्यादा पावरफुल करके आपको भेजूंगी। आप देखोगे आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गया है। फ्लोराइट के ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए, क्राउन चक्र और हार्ट चक्र को ओपन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं और कोई भी नेगेटिव चीज़ों को भी दूर करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को भी दूर करते हैं। इसे पर्सनली लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप या टेलीग्राम में। अगर आपको इसको पर्सनली नहीं लेना है, आप इसे खरीदना नहीं चाहते हो तो आप आराम से इसे जीत सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और हर वीडियो को लाइक करें। एक बात ख्याल रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया नंबर और मेरे चैनल के इसके ऊपर दिखाया गया नंबर, स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया नंबर ही मेरा है। कई लोग मुझे कई लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं मैं बन के, तो आप लोग उनसे बचिए। बाद में आप आके मुझे पूछोगे कि इन्होंने मेरे को बोला व्हाट्सअप करने, ये वो बोला, ये नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसमें जो वीडियो के ऊपर दिखाया गया नंबर है वो ही सिर्फ मेरा नंबर है और मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं रहती हूँ, सिर्फ चैट पे अवेलेबल रहती हूँ। चैट करिए मेरे साथ, हमेशा 2-3 घंटा में मैं चैट देख लेती हूँ। कॉल पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं चलाना है तो आप डीएम करिए मुझे, आप डीएम करिए, उसमें इंस्टाग्राम में डीएम करिए। ये कार्ड मैं हटाऊंगी क्योंकि मैं 5 इयर्स के कभी भी टैरो रीडिंग होते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के ही होते हैं।
देखो कार्ड्स क्या है मैं बता देती हूँ। फ्लोराइड के ब्रेसलेट मैं साइड में रख रही हूँ। I forgive you. Your life is doesn't get better by chance. It gets better by change. Okay, I fear that you will reject me. You will meet your soulmate when the time is right, and you are on the way to meeting your soulmate. 3 months 3 years के आएंगे। मैं 3 years के कार्ड को साइड करूंगी क्योंकि 3 years के कोई टैरो रीडिंग नहीं होती है। हमेशा एनर्जी चेंज होते रहते हैं। 2 से लेके 3 महीने के अंदर ही एनर्जी पूरी तरीक़े से चेंज हो जाती है, या कई हद तक एनर्जी चेंज होते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें परमानेंट भी होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे जन्म, मृत्यु, शादी, ये सारी चीज़ें परमानेंट होती है। किसके साथ शादी होगा या कब तक शादी होंगे, ये ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ये तब चेंज होती है जब बहुत ज़्यादा हीलिंग या कोई एक्सटर्नल चीज़ों को किया जाए, तब वो टाइम वगैरह चेंज होते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत परमानेंट होती है। जैसे आपको जॉब करना है तो आपको जैसे कि आपको आपके एनर्जी वहाँ पर चेंज नहीं होगा, आप बिजनेस नहीं करोगे। हाँ, जॉब में चेंज हो सकते हैं। शायद आपने कम पढ़ाई की तो आप लो लेवल की जॉब करोगे, आप ज़्यादा पढ़ाई किया है तो आप हाई लेवल की जॉब करोगे। आपको जैसे विदेश यात्रा है तो आप किसी भी तरीके से चले जाओगे, लो लेवल हो या हाई लेवल हो, आप जॉब करने चले जाओगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंट होती है, बदलते नहीं है, और कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा बदल जाते हैं। जैसे किसी के फीलिंग्स कभी भी बदल सकते हैं। जैसे किसी के साथ आपके बातचीत नहीं हो रही है, बात होना कभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रीयूनियन होगा। शायद अगर आप भी रीयूनियन में नहीं हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या बात कम हो रही है, तो आपके रीयूनियन ज़रूर होगा। और वो रीयूनियन के टाइम क्या है, 1 weeks to 3 months। तो आज से लेके 1 week, जिस दिन से देख रहे हो, 1 week to 3 months। 3 months अगर कर लेते हैं तो जुलाई शुरू हुए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में जाके आपके रीयूनियन हो जाएगी। अब जैसे कि है सितंबर अक्टूबर में आपकी रियूनियन हो रही है। अब दूसरा जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि यू विल मीट योर सोलमेट। तो आप आपके सोलमेट के साथ बहुत जल्दी ही मिलने वाले हो, ये चीज़ें बोल रहा है। तो आप जिनके बारे में सोच के रीडिंग ले रहे हो, उनके साथ आपकी मुलाकात भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। तो ये चीज़ें और रियूनियन हो जाएंगे। लेकिन आई विश यू कुड कम बैक। तो वो अपने आप में विश कर रहे कि वो वापस आए और इस तरीक़ा से मतलब आपके साथ इकट्ठा हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो इस तरीक़ा से उनके विश है। और बेसिकली एक कार्ड्स आया था जो 3 इयर्स के बोल रहे थे, तो मुझे लगता है ये 3 इयर्स वाली जो सिचुएशन है, जिन्होंने शादी नहीं किया है उनको बोला जा रहा है कि 1, 2, 3 साल में शादी हो सकते हैं। तो ये है, लेकिन 3 साल में बहुत बार एनर्जी चेंज होगा। तो आप टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहना, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो अब उसको मुझे लगता है कि मैं देखना चाहती हूँ कुछ टैरो लेके कि क्या इन्होंने क्या किया है जिसके वजह से उसको डर है कि वो आप शायद उनके पास वापस नहीं जाओगे और आपको रिजेक्ट कर दोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो मुझे लगता है कि इसने कोई गलत काम कर दिया होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इंसान ने कोई ना कोई गलत काम किया है जिसके वजह से उसको डर लग रहा है कि आप उसके पास कभी भी वापस नहीं जाओगे। तो देखते हैं कि क्या एक्चुअली पास्ट में इसने क्या किया था जिसके वजह से उसको इतना डर है कि आप उनके पास वापस नहीं जाओगे। कार्ड्स उठाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था पास्ट में, ऐसे डर क्यों रहा है इंसान। क्योंकि ऐसे तो तब डरते हैं जब कोई गलत काम कर देते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे रास्ता नहीं बचा है, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। द मून, द चैरियट, जजमेंट, Hermit, King of Cups, the Sun। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि यस, उसने क्या किया होगा। मुझे लगता है कि उसने अपने करियर के लिए या अपने पोटेंशियल के लिए या अपने फैमिली के लिए, ये 2 ही कारण हो सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लग रहा है करियर और मनी के लिए आपको छोड़ दिया था पास्ट में, और छोड़ के बिल्कुल सेपरेशन कर लिए होंगे। और ये होते हुए मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इधर तो 9 मंथ्स हो गया है, 9-10 मंथ्स हो गई, या 9-10 डेज हो गए, या 9-10 वीक्स हो गया है।
तो इधर तो 10 डेज हो गया है या 10 वीक्स हो गया या 10 मंथ्स। आप देख लो कि आप लोगों की कौन सी सिचुएशन मैच होती है, क्योंकि यही नंबर आ रही है मेरे पास 9 और 10। तो डेफिनेटली ये उस 10 वीक्स 10 मंथ्स या 10 डेज हुआ होगा, और ये इंसान आपको ऑलरेडी मतलब आपको जैसे कि रिजेक्ट करके चले गए थे और आपको बोल दिया था कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते है। तो अब वो दूर दूर से आपको फॉलो भी करते हैं और वो चाहता भी है कि आपके पास आना। थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके पास आना, लेकिन वो डरता है कि आपके पास आएगा या आएगी तो आप शायद उसे रिजेक्ट कर दोगे। ये सिचुएशन है। बट आपको विद इन अ वीक टू 3 मंथ्स के अंदर कांटेक्ट करेंगे और आपके रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। और एक 3 इयर्स की कार्ड आ रहा था, वो किस लिए आ रहा था मुझे समझ में आ रही है, ये सन कार्ड आ रही है। तो वो मुझे लग रहा है 2 to 3 इयर्स में आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप जो है आप उसके साथ रिकंसिलेशन वगैरह हो जाएगी आपके, मतलब उसके साथ आपके कोई फैमिली एक्सटेंशन वगैरह होगा, मतलब आप शादी वादी का सोचो, बच्चा का सोचोगे, या आप हो सकते हैं कि आपके साथ अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो वो शादी होने की चांसेस विद इन 3 इयर्स, आज से लेके जब से वो आएंगे, मतलब 3 मंथ्स से लेके 6 विद इन 3 इयर्स आपकी शादी का चांसेस है। बट मैं बोलूँगी कि उसके भीतर भी एक चीज़ होती है कि शादी का चांसेस तो होते हैं, लेकिन बेसिकली इतने लेट का रीडिंग हम नहीं कर सकते, थोड़ा बोल नहीं सकते, क्योंकि तब तक ये 3 इयर्स के कार्ड था, तब तक शायद आपके कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हो जाए, क्योंकि इतने लंबे टाइम के आगे की रीडिंग नहीं होते हैं, तो तब तक शायद आपको दूसरा सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है 1-2 साल में ही आप दोनों के, आज से लेके 1.5 या 2 साल में ही आप दोनों के शादी वगैरह होने की चांसेस है। जो लोग कमिटमेंट नहीं मिला है, जो लोग शादीशुदा नहीं हो, जो शादीशुदा हो तो शायद 2 to 3 इयर्स में आप लोग फैमिली एक्सटेंशन के लिए सोचो और आपके पास वापस ज़रूर आ रहे, लेकिन उसको थोड़ा डर है कि आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। देखो आपको भी थोड़ा कंट्रोल इश्यूज है, जैसे कि आप उसके सिचुएशन, आप उसके हर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो भी एक सिचुएशन है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको लेट गो करिए, वो कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करिए। आगे में देखते हैं एंजल का एडवाइस कार्ड क्या है आप लोगों के बारे में। मैं बता देती हूँ, मैं एक बार आइज क्लोज करके देख लेती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या रहेंगी, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम क्या रहेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं 2, 20, 11 एंड 29, 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28, and 7, 25 and 16, 9, 18 and 27 and 5, 23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप देख लो कि आपके कौन सी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पार्टनर के कौन से डेट ऑफ बर्थ है, और एक एडवाइस कार्ड लेंगे। पेजेस ऑफ गैब्रियल्स, ये पढ़ने से पहले आप लोगों के बारे में मैंने जो देखा था, बेसिकली जब मैं रीडिंग कर रही थी, क्लोज आइज करके बोल रही थी, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के बारे में देख रही थी, तो मैं वो चीज़ें बता देती हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा शूज़ के शौकीन हो, कई तरीक़ा के शूज़, हील, प्लेटफॉर्म हील्स, कुछ तरीक़ा के शूज़ है, और आप लोग बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप चलाते हो या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चलाते हो, फ्रिक्ड हो, इंस्टाग्राम फ्रिक हो, शायद ही रील्स वगैरह भी बनाते हो या रील्स में लगे रहते हो, वो देखते रहते हो। पेट आपके पास है, डॉग या कैट होंगे आपके पास। इस वक्त आप वाइट येलो में कुछ पहने हो, या वाइट के कॉम्बिनेशन से, वाइट के कॉम्बिनेशन में आती है ऑफ वाइट, या जैसे बिस्किट्स, जो पहले के मारे बिस्किट्स आते थे ऑफ वाइट कलर उसे बोलते हैं, वो कलर, या क्रीम कलर्स, ये सारे वाइट के कॉम्बिनेशन में आती है, वाइट के कैटेगरीज में आती है। ये रेड के कैटेगरीज में मरून, पीच, पिंक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। या ब्लू के कैटेगरी में आप कुछ पहने हो, जैसे ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरीके से कुछ पहने हो। आपको डे में सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप शायद बहुत लेट उठते हो, रात दोपहर के 12 बजे 1 बजे ऐसे उठते हो, आपको डे में सोना
बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमेशा आप जैसे कि आप बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, किसी के बर्थडे पार्टी हो, किसी के शादी हो, आपको हमेशा बुलाया जाएंगे क्योंकि आप उसके ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे करते हो। आप देखते हैं कि आपके क्या सजेशन कार्ड है। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हो, आप जिसे चाहते हो उसी को फॉलो करिए, ये चीज़ें बोला जा रहा है। मतलब जिस इंसान को चाहते हो वो आएंगे, आप उनको किसी भी तरीक़ा से पा सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट आप करते हो लाइफ में। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे में चलेंगे और रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, वो है आपके लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। गाइस, जाने से पहले मैं बता देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्री रीडिंग और फ्री ब्रेसलेट मिल पाए। बहुत आसान है, आपको करना है सब्सक्राइब, हर वीडियो को लाइक करना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है और वीडियो के नीचे में आपको इन डिटेल्स लिखना है। बस आपको ये करना होगा 1 महीना तक लगातार। और जो लोग उनमें से ही जो लोग ये करते हैं, उन मानो 10 लोगों ने किया है हर वीडियो के नीचे में कमेंट्स, तो जो लोग करेंगे उनमें से जो है उनमें से एक को मिल जाती है फ्री ब्रेसलेट। आइए क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, आपको बता देती हूँ ये सारे जो है ब्रेसलेट यहाँ पर फ्री भी मिल सकते हैं और आप पर्सनली भी परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो मेरे से। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के आपको लेके और नेक्स्ट मूव क्या है। देखो, यहाँ पर आपके खुद के ऊपर काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो समझ पा रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। और आप क्या करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे बंदा ऐसे करे, आप खुद के ऊपर काम कीजिए। सेल्फ केयर की कार्ड आ रही है और क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर बिफोर एक्टिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ जल्दी से जल्दी लोगों का लड़ाई हो जाती है, जो गुस्सा कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, या कई बातों पे अननेसेसरीली लड़ाई हो जाती है। तो आप अपने खुद के एनर्जी में फोकस करिए। आप देखेंगे कि आपके उसके साथ रिकंसिलिएशन है कि भी नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और शायद आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में भी हो। आप लोग शायद एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो या ट्विन सोल हो और दोनों के बीच में एक जैसे चल रहे बेसिकली एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम। 4 ऑफ कप, पेजेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट की कार्ड है एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेजेस ऑफ कप्स की कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बेसिकली है कि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है और यहाँ पर कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ट्विन फ्लेम होने के साथ साथ आपके पार्टनर के लाइफ में शायद कोई थर्ड पर्सन भी है, तो इसीलिए यहाँ पर कार्मिक इश्यूज है और दोनों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के असर है, आपके पार्टनर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के असर है। हालांकि हो आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या हायर सेल्फ कनेक्शन, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से आपके तरफ आते आते भी रुक जाते हैं और आपके ऊपर इसके असर बहुत हेवी है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले तो अपने थोड़ा वो, इसीलिए ये कार्ड आ रहा था, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ बिफोर
एक्टिंग। कुछ भी करने से पहले अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर कीजिए। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आपके हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्रा और के हीलिंग लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चक्रा और के हीलिंग लीजिए और प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक के असर है या नेगेटिव एनर्जी के असर है, वुडू स्पेल के असर है, और आपके पार्टनर के ऊपर भी। वो जब तक ठीक नहीं करोगे, ये सेपरेशन जो है, सेपरेशन में चल रहे हो, चाहे शादीशुदा हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, सेपरेशन से चल रहे हो, वो सेपरेशन चलता जाएगा। मैं देख रही हूँ न्यू बिगिनिंग एक है आपके, और वो कब तक है मैं देख के बता देती हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है, उसके भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है। डोंट डिसमिस द रेड फ्लैग्स हियर। तो आपके भी कुछ रेड फ्लैग्स है, उसके भी रेड फ्लैग्स है, और पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो देखते हैं कब तक रिकंसिलेशन होगा, बट डेफिनेटली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों के असर है। तो देखते हैं कि कब तक आपके रियूनियन होना पॉसिबल है। विद इन 2 वीक्स, शायद विद इन 2 वीक्स आपके बातचीत हो जाएंगे या कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होगा, लेकिन मतलब नेक्स्ट मूव उसकी यही होगा कि कन्वर्सेशन होगा, लेकिन आगे में भी वही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में चलता रहेगा। क्योंकि आपके जो रेड फ्लैग्स है वो है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के असर है, और आपके ऊपर कोई स्पेल वुडू किया गया है, और आपके पार्टनर के ऊपर भी है। ये जब कट हो जाएंगे तो आप दोनों एक हो जाओगे, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो कि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आप लोग इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, और दोनों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होना ज़रूरी है। तो दोनों को ही हीलिंग चाहिए, हालांकि उसकी हीलिंग तो आपके हाथ में नहीं है, तो आप अपने हीलिंग करिए। चैनल में जाइए, मेरी चैनल है 888 फ्यूचर रीडिंग। जैसे आप लिखोगे यूट्यूब में 888 फ्यूचर READING रीडिंग आ जाएंगे, उसके पास हीलिंग लिखिए, HEALING हीलिंग। जैसे ही लिखोगे आपको सर्च में HEALING ऐसे ही लिखना है, और उसके अंदर में आपको सारे मेरी हीलिंग सेशन आ जाएगी। वो फ्री हीलिंग सेशन है, उसको लीजिए। एक नेगेटिव एंड कॉर्ड कटिंग के हीलिंग सेशन है, और एक है चक्रा एक्टिवेशन के हीलिंग सेशन। ये कंटिन्यूअसली आप लगातार 48 डेज तक बिना रुके ले सकते हो, मेंसेस के टाइम में भी ले सकते हो। उसे लीजिए, आपके काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होंगे, और ब्लैक मैजिक के असर जो आपके ऊपर है वो भी कट जाएगी, और आगे में आपके जो ट्विन फ्लेम के साथ जो एनर्जी कनेक्शन की बात होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पाथ। और आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इसमें 2 वीक्स में बातचीत तो हो जाएंगे, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम के ऑन एंड ऑफ होंगे। जब आपके ट्विन फ्लेम पूरी तरीके से आपके पास आ जाए, तो तब आप भी उनको स्पिरिचुअल लेसन दीजिए। ये कार्ड है, यू हैव लर्न द स्पिरिचुअल लेसन। उसे भी स्पिरिचुअल लेसन दीजिए, और उन्हें भी बोलिए कि ये करिए आप, तो वो चीज़ें ठीक होगा कि आप इस चीज़ों को करो। आप भी ये हीलिंग लो और अपने आप को ठीक करो, तब भी जाके आपके शादी हो सकते हैं, या आपकी कमिटमेंट आपको उससे मिल सकते हैं। अगर आप कमिटेड हो तो भी करिए आप। तो आप पहले अपने आप को हील करिए, और फिर बाद में उसे हील करिए। इस वक्त आप येलो ग्रीन में कुछ पहने हो, येलो के साथ कॉम्बिनेशन के कलर्स भी हो सकते हैं, और ग्रीनिश के साथ जैसे सी ग्रीन वगैरह होती है, टर्किश ग्रीन होती है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में पहने हो। आपको घर सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में अच्छे से डेकोरेशन करना, अच्छे कर्टन लगाना, अच्छे बेडशीट रखना, ये सब के शौकीन है, और आपको रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो या स्पा करते हो, इस तरीक़ा से आ रही है। और बाहर जाने का भी आपकी एक कोशिश है, आप शायद कोशिश कर लो कि आप फॉरेन कंट्री में जा सको, आगे की पढ़ाई के लिए हो या जॉब के लिए हो, इस तरीक़ा से भी है। चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे US में हो, आप जाना चाहते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता देंगे, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपके बहुत ज़्यादा जैसे कि एक इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा टूट गए हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हैं 4/22, 31 एंड 13, 3/30, 21 एंड 12, 1/10, 19 एंड 28, 7/24 एंड 16 एंड 9, 18 एंड 27। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं HISAJUOPML V, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक एडवाइस कार्ड फ्रॉम एंजल्स, एंड फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है।
द स्टार, आर्कएंजल जोफियल बोल रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट आर्कएंजल. What is she saying? A dream come true. Believe in yourself and the end of difficult situation. ये 2-3 हफ्ता में जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था जिसके वजह से आप सो नहीं पा रहे थे, दुखी हो रहे थे, वो सारे सिचुएशन, जैसे एक आपके अंदर एक डिप्रेशन हो गया था, स्ट्रेस्ड हो गए थे आप, वो सारे चीज़ों के अंत है. आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे कि कब तक ये चलता रहेगा, वो उसके एंड है. और डेफिनेटली आपके ड्रीम काम ट्रू होने वाले हैं. जो भी आप चाहते हो वो बहुत जल्दी ही आपको पूरा होंगे. ये तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेज है. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए ताकि आपको फ्री रीडिंग मिल सके.